नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोशी विचार, जहां हम जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हाल के समय में शिक्षा जगत में काफी चर्चा और विवाद का कारण बना हुआ है। यह मुद्दा है यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन से जुड़ा विवाद। सबसे पहले समझते हैं कि यह नियम क्या है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रण करने वाली संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल में ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से कुछ नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना हो। इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24x7 शिकायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। यानी यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है। अब बात करते हैं कि सरकार की दृष्टि में इन नियमों के फायदों की। सबसे पहला फायदा यह है कि इससे कैंपस में भेदभाव के मामलों पर निगरानी बढ़ेगी। कई बार छात्रों के साथ जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर गलत व्यवहार की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में यह नियम एक सुरक्षा तंत्र बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यह नियम छात्रों को अपनी समस्या रखने के लिए एक औपचारिक मंच देते हैं। पहले कई छात्रों को यह नहीं पता होता था कि शिकायत कहां पर करें या कैसे करें। अब एक संरचित व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। तीसरा, इससे विश्वविद्यालयों को भी जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है ताकि वे एक सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक वातावरण तैयार करें। लेकिन अब आते हैं उन बिंदुओं पर जिनकी वजह से यह नियम विवाद का विषय बन गए हैं। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इन नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है, कुछ हद तक अस्पष्ट रखी गई है। कई शिक्षाविदों और छात्र संगठनों का मानना है कि इससे छोटी छोटी घटनाओं को भी भेदभाव की श्रेणी में डालकर शिकायत का विषय बनाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्थाओं में प्रशासनिक बोझ और तनाव बढ़ सकता है और हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नई समितियां और निगरानी तंत्र स्थापित करना अतिरिक्त जिम्मेदारी पैदा करता है। इससे सामाजिक दूरी बढ़ने की संभावना है और शिक्षा संस्थान जो समानता और सहयोग को बढ़ावा देने चाहिए, वहां भेदभाव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खासकर आज के समय में सामान्य वर्ग में आरक्षण और इस तरह की नीतियों को लेकर असहजता और असंतोष बढ़ा हुआ है। सिर्फ शिकायत दर्ज हो जाने के आधार पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे शिकायतकर्ता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार मिलना चाहिए और शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही शिकायत ठोस और सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, ना कि बिना किसी प्रमाण के लगाए गए आरोपों पर। साथ ही निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह एक सुनिश्चित किया जा सकता है कि शिकायतकर्ता, गवाह और जांचकर्ता एक ही सामाजिक समूह से ना हो, ताकि जांच प्रतिक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित रह सके। दूसरी चिंता यह है कि नियमों में
झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ कोई स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। इससे लोगों को डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि गलत या बिना आधार के शिकायत करने वाले के लिए कठोर दंड और सख्त प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए, ताकि नियमों का दुरुपयोग ना हो और प्रतिक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। तीसरा मुद्दा प्रशासनिक बोझ का है। यह हर संस्था में नई समितियां और निगरानी तंत्र बनाना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी पैदा करता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वह है सामान्य वर्ग के छात्रों पर संभावित प्रभाव। कुछ छात्र संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों में जिन समूहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत प्रणाली का उपयोग एक तरफा तरीके से हो। उनकी चिंता यह है कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक पर आरोप लगता है तो सामाजिक और संस्थागत दबाव के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, भले ही मामला पूरी तरह सिद्ध ना हुआ हो। आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि नियमों में संतुलित और स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं होगी तो इससे कैंपस में अविश्वास का माहौल बन सकता है और छात्र आपस में खुलकर संवाद करने से भी हिचक सकते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों पर पहले से ही शिक्षा प्राप्त करने और उसके बाद रोजगार हासिल करने का काफी दबाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा, सीमित अवसर और आरक्षण व्यवस्था के कारण उन्हें अधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोगों की चिंता है कि यूजीसी के नए नियमों के लागू होने से उनके ऊपर एक अतिरिक्त मानसिक दबाव बन सकता है। उन्हें यह डर रह सकता है कि किसी भी विवाद या आरोप की स्थिति में वे असुरक्षित महसूस करेंगे। आलोचकों का मानना है कि यदि नियमों में स्पष्टता और संतुलन ना हुआ तो अनजाने में यह व्यवस्था छात्रों के बीच जाति आधारित संवेदनशीलता और तनाव को और बढ़ा सकती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान समय में किसी भी नीति का उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और संतुलन स्थापित करना होना चाहिए, न कि केवल अतीत में किसी वर्ग के साथ हुई घटनाओं के आधार पर निर्णय लेना। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बनाई गई नीतियां सभी वर्ग के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण हो, उनमें संतुलन बना रहे और किसी भी व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों की अनदेखी या अवहेलना ना हो। इन आलोचनाओं के आधार पर इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिनमें तर्क दिया गया कि नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना मौजूद है। उम्मीद की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत निर्णय करेगी, न कि केवल किसी विशेष जाति के अतीत के आधार पर। वर्तमान समय में देखें तो इस तरह की नीतियों और आरक्षण के कारण शोषण और असुविधा सामान्य वर्ग के लोगों पर अधिक महसूस की जा रही है। यूजीसी कानून का विरोध करने का मतलब सरकार का विरोध करना नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिक अपनी राय खुलकर रख सकें। जब कोई छात्र, शिक्षक या नागरिक किसी कानून जैसे यूजीसी से जुड़े नियमों पर सवाल उठाता है तो उसका उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं होता, बल्कि
व्यवस्था को बेहतर बनाना होता है। शिक्षा केवल नीतियों से नहीं, बल्कि संवाद और भागीदारी से मजबूत होती है। अगर विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों को लगता है कि किसी कानून में बदलाव की जरूरत है, तो उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। आलोचना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। किसी नीति पर सवाल उठाना देश या सरकार के खिलाफ खड़े होना नहीं है। यह एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना है, जहां हम चाहते हैं कि फैसले ऐसे हों जो शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाए। इसलिए यूजीसी कानून पर बहस और विरोध को सरकार विरोध के चश्मे से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद के रूप में देखना चाहिए। सरकार को कोई भी कानून बनाते समय लोगों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी एक पक्ष का समर्थन। सरकार को अपना बड़प्पन दिखाते हुए लोगों के हित में यूजीसी कानून में संशोधन कर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर बाद में ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़े। यूजीसी के नए नियम एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे रहे हैं। समानता कैसे सुनिश्चित की जाए और क्या इसके लिए बनाए गए नियम सभी के लिए सामान्य रूप से न्यायपूर्ण हैं। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये नियम शिक्षा संस्थाओं को बेहतर बनाएंगे या इनमें बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।